So, hello everyone, this is Saman Gupta. Welcome to Traders Traders. अगर आपने स्टॉक मार्केट में नए हो और अगर आप ये तीन चीज जो कि मेन इंपॉर्टेंट इंडेक्स होता है इंडियन मार्केट्स का, नाम है निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स। इन चीजों ये तीनों एक इम्पॉर्टेंट इंडेक्स इंडाइसिस हैं अपने इंडियन स्टॉक मार्केट का। लेकिन आपको क्या एक्चुअली पता है कि ये तीनों हैं क्या? बेसिकली बैंक निफ्टी एक ऐसा इंडेक्स है जहाँ पे सारे बैंक्स आपके कॉन्साइज होते हैं। वेयर एस अगर आपका निफ्टी देखोगे तो निफ्टी में आपके टोटल टॉप इंडियन 50 कंपनीज को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। बैंक निफ्टी में सारे बैंक्स आते हैं जो कि इंडियन मार्केट में जितने भी बैंक्स हैं लाइक एच डी एफ सी आई सी आई सी उनके कॉन्स्टिट्यूंट से बना के बैंक निफ्टी का इंडेक्सेस के वैल्यू होते हैं। ऑल्सो उसमें फिर आता है सेंसेक्स। सेंसेक्स जो पार्ट है बीएससी का पार्ट है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें टॉप 30 कंपनीज आती है जो कि ऑलरेडी निफ्टी में इंक्लूड है। तो इंडिया में दो एक्सचेंज चलते हैं। एक का नाम है एनएससी जो कि निफ्टी और बैंक निफ्टी को मैनेज करता है। दूसरा है बीएससी। बीएससी का काम है सेंसेक्स और बैंकेक्स को भी। एक बैंकेक्स क्या है, सेम लाइक बैंक निफ्टी वैसे बैंकेक्स भी है। तो बैंकेक्स को भी मैनेज कौन करता है? बैंक निफ्टी, सॉरी बीएससी। तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे एनएससी में दो इंडाइसेस, निफ्टी बैंक निफ्टी, जो कि सेम थिंग है बीएससी में सेंसेक्स और बैंक निफ्टी। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब भी अगर निफ्टी ऊपर जाता है तो इसका मतलब क्या है आपके, इससे इंडिया इकोनॉमी पे, और हम क्या समझ सकते हैं कि अगर निफ्टी ओवर द लॉन्ग टर्म अगर आप देखोगे चार्ट निफ्टी का तो ये ऊपर जा रहा है। तो आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और साथ ही साथ सेंसेक्स का क्या रोल है, एंड आने वाले इस वीक में हमारा क्या एनालिसिस रहेगा, एंड हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी का टोटल टेक्निकल बेस पे हम इसको एनालाइज करेंगे। इस वीडियो में अगर कोई आपसे इस वीडियो के बाद अगर कोई आपसे पूछे कि निफ्टी क्या है या बैंक निफ्टी क्या है, तो आप उनको बता सकते हो कि निफ्टी 50 इज द टॉप 50 कंपनीज ऑफ इंडियन मार्केट जो कि कॉन्स्टिट्यूट होते हैं। तो आपको इतना तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के साथ आप उनको बता सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली सबसे पहले आप एक सिंपल चीज़ समझते हैं कि हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस है ये कैंडल स्टिक बेसिस पे होता है। कैंडल स्टिक पार्ट जो है ये एकदम इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें ओवर द लॉन्ग टर्म, आपने कभी भी एक प्राइस एक्शन का नाम सुना होगा, प्राइस एक्शन, जो कि ये चार चीज़ों से बना के बैठता है। प्राइस प्राइस एक्शन क्या? प्राइस के अकॉर्डिंग एक्शन लेना ही प्राइस एक्शन होता है, जिसमें हम ओ एच एल सी बोलते हैं, ओपन हाई लो क्लोज। ये चार पॉइंट होते हैं जो कि मार्केट जब ओपन होता है उसके बाद ओवर द जब तक क्लोज नहीं हो जाता ये चारों चीजें आपके फिक्स्ड हो जाते हैं। क्योंकि अगर मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे क्लोज उसका वैल्यू फिक्स है, अब ये वैल्यू कभी चेंज नहीं होता, एक बार टाइम बीत गया था, अब ये वैल्यू कब तक, एंड ये फिक्स हो जाता है। तो बेसिकली ये चार वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये वैल्यूज पे आपको हमेशा ध्यान देना है। और अगर आप कोई ऐसे न्यू स्टूडेंट हैं या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे फाइंड आउट करें, कैसे एनालाइज करें, तो उसके लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में हमें अप्रोच कर सकते हो। हमारा बूट कैंप 1 वीक का लगा चल रहा है। साथ ही साथ अगर आपको लाइक अगर हमारे जो ऑनलाइन कोर्स होते हैं, आप ऑनलाइन क्लासेस भी कर सकते हो। हम ऑनलाइन क्लास आपको एक्सप्लेन करेंगे एंड उसमें सिखाएंगे आप कि आपको एनालिसिस कैसे करनी है। फिलहाल अब हम इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करके अब स्टार्ट करते हैं निफ्टी की एनालिसिस फॉर दिस अपकमिंग वीक। निफ्टी 50 लास्ट वीक कैसा था आप देखो पहले तो। ये हमारा जो कैंडल है लास्ट वीक का कैंडल है। इस कैंडल में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक डोजी कैंडल देखने को मिलेगा इस तरह का, जो कि रेड कलर का है। हम इसको रेड कर देते हैं। ये आपका रेड कलर का डोजी कैंडल है। अब ये कैंडल की जो क्लोजिंग है प्रीवियस वीक के ऊपर हुई है, मीन्स लास्ट वीक हमारा जो निफ्टी था इसकी क्लोजिंग पॉजिटिव हुई है, ऑलमोस्ट 187 पॉइंट। ये आपको ध्यान देना।
दिस शोज़ कि ओवर द लास्ट टर्म और लास्ट वीक के पहले वीक की जो क्लोजिंग का जो डिफरेंस है मीन्स टोटल 5 ट्रेडिंग डेज़ में कौन डोमिनेंट रहा? बायर्स डोमिनेंट रहे। ओके, बट एक चीज़ और ध्यान देना है कि मार्केट्स गई कितनी ऊपर थी? 24,700 के आसपास। जस्ट कंपैरिज़न करोगे तो हमारा जो क्लोजिंग हुआ है हायर हाई हुआ। मीन्स ओवर द लास्ट 2 मंथ्स हमें जो क्लोजिंग हुई है, क्लोजिंग जो है हाई पे हुई है। हाई, हाई। इससे क्या समझ में आता है कि मार्केट एक अच्छे बुल ट्रेंड में लास्ट 2 मंथ से है। अब आते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे और हम देखते हैं कि इस वीक हमारा क्या एक्सपेक्टेशंस रहेगा मार्केट। ये वीक का जो कैंडल एक छोटा डोजी कैंडल बन गया जिसके कॉल्ड डोजी कैंडल। डोजी कैंडल की अगर आप देखोगे, अगर एक्सपेक्ट करते हो तो 187 रुपीस लास्ट निफ्टी की वैल्यू जो लास्ट वीक का जो निफ्टी क्लोजिंग है इससे ऊपर बंद हुआ। तो निफ्टी बेसिकली हम वीकली टाइम फ्रेम पे लाएंगे और वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे ओवर द लास्ट 5 to 10 वीक से कितना ज़्यादा साइडवेज है। ये साइडवेज मार्केट ही ऑप्शन बायर्स को लूज कराती है, ठीक है। अब आप देखोगे लास्ट ये जो एक गैप था, ये भी गैप फिल हुआ। उसके बाद मार्केट लास्ट 2 वीक से हायर हाई क्लोजिंग दे रही है। मीन्स अगर अगस्त के फर्स्ट वीक देखेंगे, सॉरी जुलाई का जो लास्ट वीक था इसमें क्लोजिंग ग्रीन हुई एंड इस वीक भी हमारी जो क्लोजिंग हुई है ऊपर ही हुई है। टोटल 187 पॉइंट्स की क्लोजिंग अपसाइड में मिली है। इस क्लोजिंग से हमें ये समझ में मिलता है कि लास्ट वीक हमारे बुल्स के डोमिनेंट है, बट जो कि डोजी कैंडल बना था लाइक इट्स लाइक अ क्रॉस कैंडल, तो ये एक इम्पोर्टेंट सिनेरियो बन जाएगा। तो अब हमारा व्यू क्या हो सकता है आने वाली दिस वीक? अगर कभी भी लास्ट वीक की क्लोजिंग अगर हमारी इस वीक के लाइक जो हमारा वीक एक्सपेंड हुआ, अगर इस वीक के बाद हमारा अगला क्लोजिंग बुलिश होता है, तो ओवर द नेक्स्ट अपकमिंग वीक में हमारा जो ट्रेंड बनता है, ये बाय ऑन डिप का बनता है, बाय ऑन डिप। अब इसमें हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो इस वीक का जो सिनेरियो बनेगा, वो बाय ऑन डिप रहेगा, पर कब तक? कि हम कब तक कॉल साइड का ट्रेड देखेंगे जब तक हमारा इस वीक का जो लो है, ये वीक के लो के नीचे मार्केट क्लोज ना कर दे। वंस द मार्केट क्लोजिंग बिलो अपकमिंग ये लो के नीचे क्लोज करता है, देन हम यहाँ पे एक समझ जाएँगे कि हमें सेल ऑन राइज पे चेंज हो जाना है। सेल ऑन राइज का क्या मतलब है कि फिर यहाँ पे बायस हमारा चेंज होगा, साथ ही साथ हमारा ट्रेंड भी चेंज होता है ओवर द शॉर्ट टर्म, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी को लाओगे आप, तो निफ्टी ओवर द 5 लास्ट 4 डेज़ जो कि सीएस का इफ़ेक्ट की वजह से एक न्यू लोचा आया है मार्केट में सीएएस। इसके वजह से मार्केट्स की लिक्विडिटी कम हुई है। जो ट्रेडर्स का पार्टिसिपेशन था वो भी कम हुआ एंड निफ्टी की जो बिहेवियर था वो भी अब नॉर्मल हुई है। फर्स्ट डे में इतने ऊपर क्लोजिंग हुई, आफ्टर दैट छोटे पॉइंट्स के अब बफर में थोड़ा-सा सेटल हो रहा है कि हाँ, थोड़ा गैप नहीं 50-60 पॉइंट का क्लोजिंग ऊपर होता है पोस्ट मार्केट। दिस शोज़ कि हम एक ऐसे सिनेरियो में फँसे जहाँ पे अभी पार्टिसिपेशन कम है और वोलेटिलिटी कम है। ऐसे सिनेरियो में ऑप्शन सेलर्स को पैसा नहीं बनता। साथ ही साथ ऑप्शन बायर्स के लिए ईज़ी नहीं होता शॉर्ट टर्म में एक अच्छा स्पाइक मिले। क्योंकि वोलेटिलिटी आपकी जो विक्स का रेशियो है वो नियर अबाउट 12 टू 13 का जब चलता है, ये बहुत ही आप समझो सेंटीमेंट इस समय साइडवेज का होता है। अगर आप विक्स का अगर हम करंटली देखेंगे तो 12.175 चल रहा है और 12.15। इससे ये है कि मार्केट में जो सेंटीमेंट है वो एकदम फ्लैट चल रहा है। ऑप्शन बायर्स और सेलर्स बस धीरे-धीरे ऊपर-नीचे कर रहे हैं प्रीमियम। इसमें प्रीमियम्स का जो मूवमेंट होता है, वो बड़ा प्रीमियम का मूवमेंट नहीं मिलता। लेकिन जब आप देखो अगर जो मूवमेंट है ये बुलिश साइड में ज़्यादा रहती है। विक्स जभी भी डाउन रहेगा, तो मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम बुलिश सेंटीमेंट की तरफ ही जाती है। रीज़न बीइंग
क्योंकि विक्स हमें ये बताता है कि ओवर मार्केट्स में पैनिक सिचुएशन तो नहीं क्रिएट हो, और जब पैनिक आता है देन हमारा इस तरह से रेड कैंडल्स बनते हैं। तो ये लास्ट 2 वीक से 3 वीक लास्ट 2 टू 3 डेज़ से आपका जो साइडवेज सेंटीमेंट है, तो ये बता रहा है कि मार्केट में जो कोई भी पैनिक सिचुएशन नहीं है, और साथ ही साइडवेज का ज़्यादा सिनेरियो लगता है। अब ये वीक में हम अगर देखेंगे तो लास्ट फ्राइडे हमारी जो क्लोजिंग हुई है ओवर द लास्ट प्रीवियस क्लोजिंग से नीचे हुई है। इससे हमें ये मिलता है जानने को कि अपकमिंग डेज़ में हमें ये वीक का लो ब्रेक करने के हाई चांसेस हो सकते हैं। बट मंडे की जो ओपनिंग होगी वो गैप अप ओपनिंग होने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्योंकि फ्राइडे की जो एनएफपी डेटा थी, नॉन पेरोल फार्म डेटा, ये पॉजिटिव आया था और ये नेगेटिव था। सो दैट इज़ पॉजिटिव फॉर द फ्यूचर्स, जिसकी वजह से डाउ जोन्स एंड ये सब ओवर दी लास्ट फ्राइडे ग्रीन में ट्रेड हो रहे थे। तो ये वीक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इस वीक का जो भी साइड का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलेगा, एक अच्छे ट्रेंड के लिए जाएगा। आई एम एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा-सा करेक्शन आना चाहिए इस वीक, लेकिन अगर मार्केट इस हाई को ब्रेक करता है देन हम 25,000 की तरफ जाएँगे। अब जो कि यहाँ पे जो गैप पेंडिंग है, ये गैप भी एक इम्पोर्टेंट गैप है 24,000 के लेवल पे। बट इस गैप के लिए हमें ये देखना है कि हमें एक अच्छा रेड कैंडल डाउन साइड के लिए बनना चाहिए। तो दिस इज़ द व्यू फॉर दिस अपकमिंग वीक फॉर द निफ्टी। तो टॉकिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, अभी आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी का अगर आप वीकली टाइम फ्रेम का कैंडल देखोगे, तो ये लास्ट वीक के कैंडल के मतलब इनसाइड में ही है। तो यू कैन सी इट लाइक कि इसका जो कैंडल स्टिक पैटर्न है, ये इनसाइड कैंडल को फेवर कर रहा है। अगर आप ध्यान से इस कैंडल की जो रेड बार कैंडल है, मदर कैंडल जिसको कहते हैं, बेसिकली अगर आप ये 2 कैंडल्स आप देखोगे तो ये बेबी कैंडल्स कहलाते हैं, बेबी कैंडल्स। एंड इसके जो बिग बार रेड कैंडल है, ये मदर कैंडल कहलाती है, मदर कैंडल। So this is the concept of IB concept that is called inside bar या mother baby candle. Now अब इसको अगर मार्केट ने लाइक ब्रेकआउट दिया एंड किसी भी पर्टिकुलर डे पे डेली में सस्टेन हुआ, देन वी कैन एक्सपेक्ट दैट कि 2000 पॉइंट्स का मूवमेंट बैंक निफ्टी में आ सकता है। अब उसको मेजर हम करेंगे, इस कैंडल का जो रेंज है करीबन 4% का है। तो ये इक्विवेलेंट ही उतना मूवमेंट देने के लिए रेडी हो सकता है। ऑब्वियसली बात ये है कि लास्ट 2 वीक से मार्केट तो ऊपर ही दिखा रहा है अगर आप देखोगे, और साथ ही साथ बैंक निफ्टी का इस एरिया में एक गैप पेंडिंग है। तो अगर आप ये गैप को अगर मार्क करते हो, तो मार्केट इस गैप को फिल करने के लिए जा सकता है। वेयर एज़ अगर निफ्टी में भी देखोगे तो निफ्टी का जो गैप है एक डाउन साइड का है। तो बोथ कैन बी पॉसिबल। अगर यहाँ से ये ट्रैप करके सपोज़ ये ब्रेकआउट, फॉल्स ब्रेकआउट देता ब्रेकआउट एंड देन फॉल्स लाइक फेल हो जाता है, देन ये डायरेक्टली मार्केट डाउन साइड को लेके जाएगा इस मंथ, जो कि सेकंड वीक ऑफ द अगस्त हो सकता है। क्योंकि जिस तरह से कंसोलिडेशन बनी है मार्केट में, एक अच्छा खासा मूवमेंट रेडी है आने को, एंड पॉसिबिलिटीज़ होगा कि मार्केट इस एरिया में रहेगा। तो दिस इज़ द व्यू फॉर दिस निफ्टी बैंक। एंड अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये आपको ऊपर के और डाउन साइड के लेवल्स इंपॉर्टेंट है, आप इसको मार्क करके रख सकते हैं। The first level is 60,200 and the second level is 54,000. Market will try to target any of these two levels, 60K or 54,000 in Bank Nifty. एंड लास्ट वीक अगर पॉजिटिविटी क्लोज हुई है, ऑलमोस्ट 480 पॉइंट्स का ऊपर क्लोज हुआ है ग्रीन में। तो दिस शोज एज वेल एज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बोथ वर इन ग्रीन सेक्टर और बाय ऑन डिप वैल्यू ओनली। तो दिस वीक वी हैव द बायस। अगर हम बायस की बात करें तो हमारा बायस बाय ऑन डिप का होगा फॉर बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। So that's all guys from this video weekly analysis session. Have a nice and bye bye guys.